जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग जो जनरल एंट्री का सीरीज चालू किए हुए हैं उसमें हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। ये हर एक बच्चा को प्रॉब्लम होता है, इसके जनरल एंट्री में ना हर एक बच्चा को प्रॉब्लम होता है। और आज हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आज हमारा आप पूरा वीडियो देख लीजिए तो डिस्काउंट में आपको समस्या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं डिस्काउंट होता क्या है। तो पहले हम डिस्काउंट की परिभाषा देख लेते हैं कि डिस्काउंट हम कहते किसको हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी व्यापारी अपने ग्राहकों को माल का पूरा मूल्य न लेकर कुछ मूल्य क्या करता है, छोड़ देता है। क्या कुछ मूल्य छोड़ देता है, अर्थात माल के मूल्य में कुछ रियायतें दे देती है, यानी कंसेशन दे देता है। तो जितना कंसेशन देता है वही क्या होता है, डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या कि व्यापारी अपने ग्राहकों को माल का पूरा मूल्य न लेकर कुछ मूल्य क्या करता है, छोड़ देता है। अर्थात माल के मूल्य में क्या करता है, कुछ रियायत दे देता है, कंसेशन दे देता है। तो जितना कंसेशन देता है उसी को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, जैसे में मान लीजिए कि राम से 10,000 का माल बेचे और पूर्ण भुगतान स्वरूप 9,000 प्राप्त किए। हमने माल कितना का बेचा, 10,000 का, प्राप्त कितना हुआ, 9,000। तो 1,000 क्या हुआ, ये आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं डिस्काउंट। हम लोग डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, इसी को कटौती बोलते हैं, रियायत बोलते हैं, छूट बोलते हैं, उपहार बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। तो चलिए देखते हैं और कि डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे बुक में या बहुत सारा होता है कि क्या 3 वो डिस्काउंट देता है, कैश डिस्काउंट देता है, ट्रेड डिस्काउंट देता है, स्पेशल डिस्काउंट भी देती है। तो उतना में नहीं है ना, मतलब हम लोग क्या किए हैं, डिस्काउंट को 2 भाग में बांटे हैं। क्या, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेखा के बारे में, जनरल एंट्री के बारे में समझते रहेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट देखते हैं क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या बोलता है कि जब थोक विक्रेता या माल के निर्माता अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य एक निश्चित दर से क्या करती है, कटौती देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। क्या, जब थोक विक्रेता या निर्माता अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य में एक निश्चित दर से कटौती देता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। आप ट्रेड डिस्काउंट का उदाहरण आप मार्केट में देख सकते हैं। देखिएगा, जाइएगा तो प्रचार लिखा रहता है, सेल 50% ऑफ प्राइस, ये सब देखते हैं ना मार्केट में। तो वो कौन डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट का एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचे। ट्रेड डिस्काउंट का एक ही उद्देश्य होता है, क्या कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माल को क्या करें, सेल करें। तो चलिए ट्रेड डिस्काउंट समझ गए आप। अब देखते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो ग्राहकों या क्रेता से तुरंत या एक निश्चित अवधि के अंदर नगद भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से जो डिस्काउंट दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस आप जानते हैं साख पे चलता है, यानी उधार पे चलता है। प्रत्येक बिजनेस में उधार माल खरीदा जाता है, उधार माल बेचा जाता है। ये आपको कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें उधार माल खरीदा ना गया हो और उधार माल बेचा नहीं गया हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जो उधार माल बेच दिए तो अब हम लोग क्या, मान लीजिए कि हम किसी को जनरली 3 महीना का हम लोग देते हैं, मतलब उधार दे देते हैं माल। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए वर्किंग कैपिटल तो आपको कमता है ना, तो क्या करते हैं, उसको हम लोग लालच देते हैं। क्या कि हम 3 महीने तो उधार दे दिए आपको, लेकिन अगर आप 1 महीना में पेमेंट कर देते हैं, 2 महीना में पेमेंट कर देते हैं, या अब भी कर देते हैं, हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे, 1 महीना के बाद कीजिएगा तो इतना % डिस्काउंट देंगे। मतलब क्या, आपको एक डिस्काउंट दे रहा है, क्या किस कारण से, आप रोकर का भुगतान कर दे। अगर मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आप माल खरीदे उसी समय भुगतान कर रहे हैं तो ज़्यादा डिस्काउंट दे दे, 1 महीना के बाद कीजिएगा तो थोड़ा उससे कम दे, 2 महीने के बाद कीजिएगा उससे कम दे, और 3 महीने के बाद कीजिएगा तो कोई डिस्काउंट ना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी क्या डिस्काउंट का उद्देश्य एक ही होता है, क्या कि तुरंत या जो हम अवधि दिए हैं उसको पेमेंट करने का, उससे क्या वो पहले पेमेंट कर दे, इस कारण से हम लोग उसको कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये दोनों डिस्काउंट क्या होता है आप ये समझ गए होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे जनरल एंट्री की।
किसकी बात करेंगे? जनरल एंट्री की बात करते हैं। तो देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का लेखा किस प्रकार करेंगे। तो देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा हम लोग नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का क्या करेंगे? लेखा नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा हम लोग नहीं करेंगे अलग से, इसका बात याद रखिएगा। लेकिन इसके जो सेलिंग प्राइस है, तो जो जनरल एंट्री करेंगे तो जो ट्रेड डिस्काउंट होगा उससे क्या करेंगे हम? उसमें हम लोग माइनस करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। क्या कि उसका लेखा तो नहीं होता है, लेकिन उसके प्राइस को क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एक उदाहरण लेते हैं। क्या? राम को 10% ट्रेड डिस्काउंट पर माल बेचा। कितना का? 50,000 का। अब इसका देखिए ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट में ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। तो टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट तो क्या है? कितना माल बेचा है? तो 50,000 का माल बेचा है। क्या परसेंट है? तो 10% है। कितना हुआ? 5,000 हुआ। यानी 5,000 क्या हुआ? डिस्काउंट हो गया। अब बाकी आप माल का जो एंट्री करते हैं वो माल परचेज करने का या माल बेचने का, उसका एंट्री कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे क्या कहें, राम से माल बेचे हुए हैं, तो आप जानते हैं ये क्या होगा? ये क्रेडिट पे बेचे हुए हैं हम लोग। आप जानते हैं इस बात को हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं। तो इसका जनरल एंट्री की थोड़ा देख लेते हैं कि जनरल एंट्री क्या बनेगा। तो क्या होगा? माल बेचे हुए हैं तो राम्स अकाउंट डीआर कितना से? अमाउंट बताइए। क्या 50,000 से होगा? नहीं, 50,000 से क्या करेंगे हम लोग? डिस्काउंट करेंगे। कितना? 5,000। तो यानी कितना बच जाएगा? 45,000 से लेखा करेंगे। टू सेल्स अकाउंट कितना? 45,000। इसको आप फॉर्मेट में कीजिएगा। बिंग्स में क्या हो जाएगा? गुड्स sold to Ram and given TD 10%। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा है, आप इसको समझ गए होइएगा। क्या कि राम को हम 10% ट्रेड डिस्काउंट पर अगर माल बेचते हैं तो सिर्फ इसको क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट को उसके प्राइस में से, सेलिंग जो प्राइस होता है, इनवॉइस होता है, उसमें से घटा देते हैं और उस पर लेखा कर लेते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई लेखा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एंट्री लेते हैं और उसको भी समझते हैं। मोहन से 10% टीडी पर माल खरीदे 1 लाख का। देखिए दोस्तों, आप माल बेचिए या परचेज कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए ट्रेड डिस्काउंट का लेखा क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट कितना निकालेंगे? 1 लाख का माल खरीदे हैं तो 1 लाख का ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना हो जाएगा? तो 10,000 हो गया। अब इसकी जनरल एंट्री आपको आता है माल खरीदने का, तो जनरल एंट्री हम पढ़ा चुके हैं। गुड्स परचेज करना है नहीं, अगर आप जानते हैं तो जाके एक वीडियो देखिए जो लिखा होगा वहाँ पे परचेज एंड सेल्स, वो वीडियो को देख लीजिए आप। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा। तो इसका माल परचेज किए हुए हैं, क्या हम लोग उधार परचेज किए होंगे? तो चलिए देखते हैं। तो क्या एंट्री बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट कितना से? तो घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 90,000। टू किससे खरीदे हैं? मोहन्स अकाउंट 90,000। ठीक है, तो क्या बनाएंगे यहाँ पे? बीइंग गुड्स परचेज ऑन 10% टीडी। ठीक है दोस्तों,
तो आप माल खरीदते समय भी या बेचते समय सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस से घटाते हैं, उसका लेखा कोई अलग से हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कैश डिस्काउंट में। ये कैश डिस्काउंट ही आपको फंसाएगा। ये ट्रेड डिस्काउंट का तो सीधे हम लोग उसके प्राइस को हम लोग घटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट देखिए दोस्तों क्या होता है। कैश डिस्काउंट, इसका लेखा हम लोग करते हैं। कैश डिस्काउंट का अलग से आपको जर्नल एंट्री बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम उदाहरण देकर ही आपको समझाते हैं कि कैश डिस्काउंट होती क्या है और इसमें क्या क्या संभावना हो सकता है। तो एक उदाहरण लेते हैं। क्या रमेश से माल खरीदे और 10% सीडी प्राप्त किए। माल था 1 लाख का। क्या है, रमेश से माल खरीदे और 10% कैश डिस्काउंट प्राप्त किए। माल कितना खरीदे, 1 लाख का। तो यहाँ पे क्या करना है, सीडी निकालना है। कैश डिस्काउंट सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ कैश डिस्काउंट है, इस कारण से यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगी, 1 लाख का 10% कितना, 10,000 हो जाएगी। तो अब इसका लेखा किस प्रकार होगा, तो चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं। माल खरीदने का आपको जर्नल एंट्री तो आता ही है। देखिए उसमें अलग से डिस्काउंट का लेखा हम लोग क्या करते हैं। अब पहले ये बात समझिए कि डिस्काउंट एगो तो आप प्राप्त कर सकते हैं, एगो डिस्काउंट आप दे सकते हैं। तो डिस्काउंट 2 प्रकार के वहाँ पे भी होता है, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड। जब हम माल खरीदते हैं तो डिस्काउंट हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसका नाम देते हैं डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट जब हम माल बेचते हैं तो जो डिस्काउंट हम देंगे दूसरे को उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, पहले आप दोनों को बढ़िया समझ लीजिए ना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम करेगी दोनों में। क्या कि डिस्काउंट रिसीव कहाँ होता है और डिस्काउंट अलाउड कहाँ होता है, पहले ये समझिए थोड़ा सा। तो डिस्काउंट रिसीव का मतलब होता है वहाँ पे डिस्काउंट रिसीव होगी जहाँ पे आप माल खरीदिएगा, जहाँ पे आप गुड्स परचेज कीजिएगा वहाँ पे आपको जो डिस्काउंट प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं। और जहाँ पे हम माल बेचते हैं वहाँ पे हम जो डिस्काउंट देते हैं उसका नाम डिस्काउंट अलाउड होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे रमेश से माल खरीदेंगे तो क्या होगा, डिस्काउंट जो मिलता है उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव नाम देते हैं। और डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए आमदनी है और हमेशा ये क्या होगा, शेयर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो माल खरीदे हैं, तो माल खरीदे हम उसमें पता हुए होते हैं कि आप माल खरीदिए तो परचेज अकाउंट को पहले डेबिट कीजिए, कुछ हो जाए पहले परचेज अकाउंट को डेबिट करना है आपको। ठीक है दोस्तों, माल जब ये बोलेगा कि खरीदे तो पहले आप क्या कीजिए, कुछ समझ में नहीं कीजिए, परचेज अकाउंट को डेबिट कीजिए। चलिए हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना भी कोई टेंशन नहीं, अभी आगे आते हैं। अब इसके बाद क्या बोले हुए थे कि जो माल खरीदिएगा तो आप उसका मोड देखिएगा, पेमेंट का मोड देखिएगा कि मोड क्या है, बैंक है, चेक है। हम बैंक चेक दोनों एक ही होता है, कैश है, क्रेडिट है, कैसा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले आप देखिए सीडी, कैश डिस्काउंट आप प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब है दोस्तों आप कैश दिए होइएगा। यहाँ पे कैश नहीं है लेकिन फिर भी आपको कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप कैश पेमेंट करते हैं उसी समय मिलता है। ऐसा नहीं है कि उधार समय आप उधार माल खरीदेगा और आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, कभी नहीं। ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है उधार माल पर, लेकिन कैश डिस्काउंट कितना पेमेंट कीजिएगा ना उतना ही पे मिलेगा। अभी जस्ट आपको उदाहरण दे रहे हैं आगे का, इसको पहले देख लेते हैं। तो परचेज अकाउंट यार टू क्या, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखते हैं अमाउंट कितना का, हमने परचेज कितना माल किया है, देखो 1 लाख का, तो यहाँ पे कितना डालेंगे 1 लाख का। डिस्काउंट कितना हमको मिला है, देखिए यहाँ पे 10,000 का, तो इसमें कितना डालेंगे, डिस्काउंट में हम लोग 10,000 डाल देंगे। अब देखिए क्या 1 लाख में हम 10,000 डिस्काउंट प्राप्त दिए, तो कैश कितना दिए होंगे, तो 90,000 दिए होंगे। तो इसमें क्या कीजिए आप 90,000 भर दीजिए। ठीक है, चलिए आप माल बेचेगा तो उसका वो एंट्री देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से।
चलिए नेक्स्ट लेते हैं उदाहरण। सुरेश को 10% सीडी पर माल बेचा, कितना का? 2 लाख का। पहले क्या कीजिए, डिस्काउंट निकालिए वर्किंग नोट में। सीडी कितना हो जाएगा? 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। जर्नल एंट्री आपको बनाने आता है? आपको बताया मैं तो पहले बताया मैं थे क्या कि जब माल बेचिए तो आंख मूंद के सेल्स अकाउंट को शेयर कीजिए। अभी बताया क्या कि आप जब माल बेचिएगा वहां पे जो डिस्काउंट हम लोग देंगे उसका नाम क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। यदि डिस्काउंट हम किसी को देते हैं तो आपके लिए आमदनी होगा? कभी नहीं, ऐसा सोचो नहीं कीजिएगा। जब आप डिस्काउंट दूसरे को दीजिएगा एक प्रकार के वो आपके लिए हानि होता है, और हानि हमेशा आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट नियम क्या है? खर्चा हानि डीआर, लाभ आमदनी सीआर। तो इसीलिए डिस्काउंट रिसीव सीआर हुआ है और डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहां पर देखिए क्या कि हम माल बेचे तो कैश डिस्काउंट दिए, इसका मतलब कैश आया होगा। तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट अमाउंट भरना। चलिए देखते हैं सेल्स कितना का किया माल? 2 लाख का। 2 लाख यहाँ पे भरिए, क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट घटाएंगे नहीं। ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो हम उसमें घटाएंगे। एगो बड़ा हम उदाहरण लेते हैं, उसमें देख लेते हैं। तो कैश डिस्काउंट हम कितना दिए? तो 20,000 डिस्काउंट दे दिए, तो चलिए 20,000 दे दिए। तब कितना राशि बच गया? 2 लाख में 20,000 डिस्काउंट दे दिए तो कैश कितना प्राप्त हुआ होगा? 1,80,000 प्राप्त हुआ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे बराबर हो गया। बिंग्स में क्या लिखेगा? गुड्स सोल्ड एंड गिवन टू कैश डिस्काउंट। ठीक है, चलिए आगे और उदाहरण लेते हैं, और एक बड़ा उदाहरण लेते हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी आए। हर एक समस्या का समाधान एक में आ जाए, ऐसा हम एक उदाहरण लेते हैं। पूरे अमकी जो अगर अगला जो नेक्स्ट अगर आप समझ गए जनरल एंट्री तो डिस्काउंट में हम आपको 100% थोक के गारंटी देते हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अगला जनरल एंट्री, आपको भविष्य में डिस्काउंट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। ये इसका CIC कॉमर्स आपको ठोक के गारंटी देता है। तो चलिए देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। क्या सीता को 2 लाख का माल बेचे तथा 10% ट्रेड डिस्काउंट और 20% कैश डिस्काउंट दिए तथा सीता 70% भुगतान किया। देखिए दोस्तों, आपके लिए 11th क्लास में और 12th क्लास में इससे बड़ा डिस्काउंट में आपको जनरल एंट्री प्राप्त नहीं होगा, नहीं मिलेगा। और इसको आप समझ गए ना, तो 11th क्लास के कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें आपको जनरल एंट्री डिस्काउंट में आप फंस जाइएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे कैसे लेखा होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप यहां पे देखिए दोनों है, ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। तो सबसे पहले किसका लेखा होता है ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, उसके बाद कैश डिस्काउंट निकालते हैं। और कैश डिस्काउंट हमेशा जितना पेमेंट करता है उस पे देते हैं। यहीं पे सब विद्यार्थी गलत करता है, मेरे ऑफलाइन क्लास में भी गलत किया था। तो आप लोग भी ये गलती पक्का करते होइएगा, आपको यही बात पे ध्यान देना, करना ये आपको रामबाण है। अगर ये जनरल एंट्री आप बढ़िया से समझ गए ना,
तो आपको डिस्काउंट में कभी भी भविष्य में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो पहले आप क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे। देखिए 2 लाख का माल बेचे हुआ है, 2 लाख का माल बेचे हुआ है, इस पर हम ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे 10% दे रहे हैं। तो चलिए 10% निकाल लेते हैं, कितना हो गया 20,000। अब देखिए ये क्या था, सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस था कितना 2 लाख, एमआरपी था 2 लाख, हमने क्या ट्रेड डिस्काउंट कितना दे दिए, कितना दिए 20,000 दे दिए। अब कितना पेमेंट करना है उसको थोड़ा बता दीजिए हमको। अब पेमेंट कितना करना है, पेमेंट करना है 2 लाख में से क्या कीजिए, आपको 20,000 तक आपको ट्रेड डिस्काउंट घटा दिए, कितना बच गया 1,80,000। ठीक है, चलिए अब ट्रेड डिस्काउंट तो दे दिए, चलिए इतना पर जनरल एंट्री की बात हमें वो डिस्कस हो गया। अब बात क्या आया, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं 20% दे रहे हैं। तो क्या 1,20,000, देखिए गलती यहीं पे होता है क्या कि लड़का सीधे क्या करता है 1,80,000 का 20% निकाल कर और कैश डिस्काउंट दे देती है। नहीं दोस्तों, ये सबसे गबरा गलती है। आपको क्या करना है, पहले देखना है कि सीता पेमेंट कितना कर रहा है। अगर 1,80,000 पूरा पेमेंट करेगा तब ना इस पर हम 20% डिस्काउंट देंगे। तो यहां पे पेमेंट कितना किया हुआ सीता, सिर्फ 70% किया हुआ है। तो पहले देखेंगे कि 1,80,000 का 70% कितना है, ये निकालिए। पहले पेमेंट देखिए, कैश डिस्काउंट हमेशा पहले ले लीजिए उससे पैसा और तब कैश डिस्काउंट दीजिए वापिस उसको। बुर्बक लेखन, होशियार लेखन नहीं, ना तो हमेशा गलती होगा। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है उससे पहले पैसा ले लीजिए और तब कैलकुलेशन का उसमें से फेरिए उसको, जैसे कैशबैक देता है पेटीएम सब। पहले पूरा पेमेंट कीजिए, उसके बाद फिर हम वापस करेंगे, समझ गया ना। तो ऐसा ही कीजिएगा, नहीं तो फंसेगा हमेशा। तो 1 लाख, अब देखिए पेमेंट कितना किया, टोटल पेमेंट कितना किया 1,80,000 का 70% ही पेमेंट किया है। देख लीजिए 0 0 0 8 7 56 7 5 है। ठीक है, तो जाके 5वां क्लास में पढ़ के आइएगा कि ना। 7 5 12 हो गया। ठीक है, तो कितना पेमेंट किया 1,26,000 ही पेमेंट किया है। आप सीधे आंख मूंद के 1,80,000 पे कैश डिस्काउंट ना दीजिएगा 20%। अब यहां से देंगे, देखिए पेमेंट कितना करे वो 1,26,000। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट यहां पे देंगे 1,26,000 पर। तो देखिए CD, तो 1,26,000 अगुने 20%, काटिए कितना हो रहा है 0 0 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 2 दूना 4 1 5 और 2 के 2, यानी डिस्काउंट कितना देंगे 20,000 25,200 डिस्काउंट देना है। कैश डिस्काउंट में यही अमाउंट लिखाएगा और कैश रिसीव में कितना लिखाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे कैश कितना रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव्ड कितना उसको पेमेंट करना था 1,26,000। इसमें हम कैश डिस्काउंट कितना दे दिए हैं 25,200। तो कितना पेमेंट होगा 1,08,000। हिसाब देखते रहिएगा, गड़बड़ बना लिख लीजिएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम फिर मिटाते हैं, फिर जनरल एंट्री बनाएंगे। चलिए, तो अब हम लोग जनरल एंट्री की बात कर लेते हैं। और हम आपको बोले हुए बार बार बोल रहे हैं कि अगर इसमें जब प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, आप समझ गए ना, तो आपको डिस्काउंट में भविष्य में कई ना प्रॉब्लम होगा। चलिए देखते हैं जनरल एंट्री की बात करते हैं थोड़ा सा। जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या किए हुए थे, हम माल बेचे हुए थे। सीता को क्या किए हुए थे, माल बेचे हुए थे। ठीक है दोस्तों, क्या माल बेचे हुए थे। तो चलिए इसको हम लोग जनरल एंट्री की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या हम सीता को माल बेचे हुए थे। तो चलिए बेचने का आप जानते हैं जनरल एंट्री। तो चलिए देखते हैं क्या हमको पैसा कितना प्राप्त हुआ है। पैसा कितना प्राप्त हुआ है
कैश रिसीव कितना हुआ, इतना, कैश डिस्काउंट कितना दिए, इतना, और ट्रेड डिस्काउंट का तो लिखा ही नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 1,08,000, और क्या, माल बेचे हुए हैं तो डिस्काउंट देंगे किसी को, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR कितना हुआ, कितना दिए कैश डिस्काउंट, 25,200, ठीक है, माल बेचे हुए हैं। तो देखिए अब यहां पे एक तो और बात निकालना, कितना पेमेंट किया हूं, 70,000 पेमेंट किया हुआ है, तो 30% तो अभी बाकी है, 30% बाकी है कि नहीं बाकी है। तो चलिए देखते हैं सीता को हम कितना से डेबिट करेंगे। सीता को तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1,80,000 का कितना, 30% बाकी है उसके यहाँ, 0 0 0 8 3 24 के 4 हाथ में 2 और 3 2 5, यानी कितना बाकी है, 54,000 रुपया भी बाकी है उसके यहाँ। तो सीता को डेबिट करेंगे, सीता अकाउंट डेबिट कितना, 54,000 और टू सेल्स अकाउंट 1,80,000, क्योंकि 20,000 हम क्या हैं, ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं जिसका लेखा हम लोग नहीं करते हैं। आप कॉपी पर लिखे हो जाएगा, उसमें से देखिए मिलाइए सब आदमी, क्या कि कैश कितना दे दिए, 1,08,000 का, डिस्काउंट अलाउड कितना का दे दिए, 25,200 का, जोड़ लीजिए अमाउंट, 1,80,000 आ जाता है, 26,000 26 4 30 30 50 80, ये हो गया। और बिंग में क्या लिख देंगे, गुड्स सोल्ड टू सीता एंड गिवन 10% TD एंड CD 20% एंड पेमेंट रिसीव रिसीव्ड 70% हो गया। बस जनरल एंट्री यही बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही आप जाके बुक में खोजिए क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना तभी ये आपका जनरल एंट्री मजबूत होगा। तो इसलिए आपको करना है, बार बार जाके आप वहाँ पे देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और कोई समस्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।